Good afternoon, dear student. Today I will start the introduction of data handling of class 8th. तो जिसमें कि हमारे बेसिक पॉइंट क्या हैं जिसकी वजह से हम जो डाटा हैंडलिंग है जिसमें कलेक्शन ऑफ डाटा और इनकी टेबल बनाना, बार ग्राफ बनाना, ये सब करना मीन्स किस तरीके से करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो वो चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड हमारे मीन्स डाटा हैंडलिंग के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, ठीक है ना, और इसे अरेंज करना, फ्रीक्वेंसी, मतलब इस टाइप के पॉइंटों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा हैंडलिंग ऑफ क्लास 8th। नाउ सबसे पहले मैंने ये 3 पॉइंट लिए हैं, रॉ डाटा, ऑब्जर्वेशन एंड डाटा। तो ये होते क्या है, क्या चीज़ है ना। रॉ डाटा और ऑब्जर्वेशन एंड डाटा, ये सबको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास में क्या होता है, मार्क्स ऑफ मैथ्स टेस्ट ऑफ क्लास 8th। ठीक है ना। एक किसी भी टेस्ट में 8th क्लास के स्टूडेंट के मार्क्स, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं 20 स्टूडेंट। ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग मान लो हमने इनके मार्क्स यहाँ पे जो भी है आउट ऑफ 30 इसमें से हमने मार्क्स रख दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्क्स मतलब अरेंज करने का मतलब हो गया, हम इसका टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेने के बाद में उनका करेक्शन करेंगे, करेक्शन करने के बाद में मार्क्स का टोटल करते हैं और उसकी लिस्ट बनाते हैं। तो ठीक है ना। मार्क्स के अकॉर्डिंग हम जैसे स्टूडेंट के लिए लेते हैं 20, 21, 25, 19, 18, ठीक है ना, और 9, 15, 17, ठीक है। इस टाइप से मान लो हमने ये मार्क्स सारे लिख दिए। अब इसमें मैं आपको ये तीनों चीजों को बताऊं कि रॉ डाटा क्या होगा। रॉ डाटा मीन्स ये हमारे पास में ये जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, जिसकी हमें लिस्ट बनानी है। लिस्ट किसकी बनानी है, मार्क्स की। ठीक है ना। तो ये मार्क्स जो हमने कलेक्ट किए ना, तो ये कलेक्शन जो किया है उसे हम बोलेंगे रॉ डाटा। क्या बोलेंगे, रॉ डाटा। अब कलेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन गैदर्ड इनिशियली इज कॉल्ड द रॉ डाटा। अब ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, मतलब ऑब्जर्वेशन जो हमने ये यहाँ पे मार्क्स कलेक्ट किए हैं उनकी लिस्ट फॉर्म करना। ठीक है ना। क्या करना, लिस्ट बनाना। जब हम इन्हें लिस्ट में अरेंज कर देंगे, रोल नंबर वाइज होता है ना, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, जिस भी तरीके से हम इन्हें यहाँ पे 20, 21, 25 लाइक दैट इस तरीके से हम अरेंज कर देंगे, तो ये क्या बोला जाएगा, हमारा ऑब्जर्वेशन। तो ईच एंट्री इन द लिस्ट इज अ न्यूमेरिकल फैक्टर व्हिच इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। नाउ कम टू द डाटा। व्हाट इज द डाटा। डाटा हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जर्वेशन में भी हमारा डाटा यूज होता है। रॉ डाटा भी बोला गया है ना। डाटा क्या होता है, तो डाटा हमारे पास में ये क्या है, ये एक एलिमेंट है, मींस एक टर्म है। तो इस टर्म को इसका क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन का डाटा बोलेंगे। ये डाटा है, ये डाटा, इन सब का कलेक्शन जो हम फॉर्म कर रहे हैं वो हमारा हो गया रॉ डाटा, और इन सब को लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना वो हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। तो ये क्या है हमारे पास में, अरेंजमेंट ऑफ द रॉ डाटा इन द फॉलोइंग वे। जैसे कि सीरियल ऑर्डर में कर सकते हैं या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर सकते हैं। अब कर कैसे सकते हैं, जैसे हमारे पास में रॉ डाटा दिया गया है, रॉ डाटा मान लो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ले रहे हैं। ठीक है ना। तो किस तरीके से दिया है, बी दिया है, ठीक है ना, ए दिया है, एक्स एस दिया है, आर दिया है, पी दिया है, ठीक है, आर दिया है, एस दिया है, पी दिया है, पी दिया है, सी दिया है ना। इस तरीके से मान लो हमारे पास में ये दिया गया है। तो हमें इसे क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या लेंगे, हम ए लेंगे, है ना। जैसे हम यहाँ पे हम अरेंज कर रहे हैं, ए के बाद में क्या है, बी, फिर सी, फिर डी। अब डी के बाद में क्या आएगा, पी आएगा। तो पी कितने बार है हमारे पास में, 3 टाइम। तो पी पी पी, फिर आर और ये एस। तो ये हमारे पास में ये क्या हो गया, रॉ डाटा अरे में अरेंज हो गया। ठीक है ना।
तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया कि हमारे पास में डाटा अल्फाबेट में दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास में असेंडिंग और डिसेंडिंग में करना है। तो मान लो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 0 है, 1 है, 9 है, 7 है, 8 है, 5 है, 3 है, ठीक है, 9 है, 0 है। इस तरीके से हमारे पास में डाटा आ गया। अब इसे अरेंज करेंगे। पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मतलब 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 0 1 2 3 3 5 7 8 9। अब यहीं पे हम इसे डिसेंडिंग में करेंगे, तो डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 9 8 7 5 3 3 2 1 0 0। तो ये हमारे पास में डाटा अरेंज होना, ठीक है। तो डाटा को अरेंज करना उसे बोलते हैं अरे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। अब इसका यूज क्या है, यूज मैं बता दूं आपको कि जब हम टेलीमैक्स करते हैं, ठीक है ना, या फिर हम इंटरवल में हम इसे डिवाइड करेंगे, टेबल वगैरह बनाएंगे, हमें उल्टा सीधा डाटा दिया गया है, ये तो चलो कुछ नंबर है, लेकिन 30 50 ये दिए गए हैं, उसमें बार बार नंबर को कैसे हम सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। जब हम एक बार इसे अरेंज कर देंगे, अरेंज करने के बाद में हमें ये ईजिली कि क्या फाइंड हो गया क्या नहीं है ना। दूसरा हमारे पास में इससे एक चीज और फाइंड कर सकते हैं हम इससे, यहाँ से रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है इसमें। तो रेंज क्या होती है, ठीक है ना। तो रेंज क्या होती है हमारे पास में इसमें, द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। हाईएस्ट और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन होता है। अब मान लो रेंज निकाली हमें इसकी, तो इसके लिए रेंज क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट ये हो गया, ग्रेटेस्ट ये हो गया, 9 - 0 = 9। वही सेम इसकी रेंज निकलेगी, ठीक है ना। तो रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो यहाँ पर हमारे पास में अब ये हो गया अरे। अब इसके बाद में चलते हैं आगे। Now that is the point. Next point is the frequency. What do you mean with the frequency? The number of the times an observation occurs in the given data is called the frequency of observation. जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए हम यहाँ पे कि 1 1 1 1, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 क्या हो गया, 1 2 3 4, कितने टाइम है। तो हम इसे क्या करते हैं, अरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। अरे मैंने आपको क्या बताया था कि अरेंज इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो हम 1 1 1 1 1 1 1 1 4 टाइम हो गए, फिर है 2 2 2, फिर है 3 3 3 3, 4 टाइम में 1 2 3 4। इसके बाद में है हमारा 4 एंड 4, नाउ इज 5, ठीक है। अब इसमें हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास में कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम्स। ये हमारे पास में कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम्स। ये हमारे पास में कितने टाइम है, 4 टाइम्स। ये हमारे पास में 2 टाइम है और ये हमारे पास में 1 टाइम, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास में टाइम वैल्यू आ रही है इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अब यही फ्रीक्वेंसी हमारी किस में कन्वर्ट हो रही है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम किस टाइप से करते हैं, 2 टाइप से करते हैं। पहला है डायरेक्ट डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी, दूसरा है कंटिन्यूअस एंड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। तो डिस्क्रिएट कैसे होता है वो चीज देख लीजिए। डिस्क्रिएट का मतलब हो गया हमारे पास में एक सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी जो कि हमारा टेली मार्क्स में रहता है, टेली मार्क्स। अब टेली मार्क्स में किस तरीके से रहता है, जैसे हमारे पास में टेली मार्क्स के लिए हमारे पास में ये वैल्यू ये मार्क्स हो गया हमारे पास में, ठीक है ना, मार्क्स। तो मार्क्स क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है। अब यहाँ पे हम इसके क्या करेंगे, टैली करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम टैली करते हैं, फिर क्या बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग देखिए हमारा 1 कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम। तो 1 2 3 4, 2 कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम, 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर इसी तरीके से ये हमारे पास में कितना आ रहा है, 2 टाइम, फिर 5 जो दिया है वो 1 टाइम आ रहा है। अब फ्रीक्वेंसी के तौर पे ये कितने टाइम था, 4 टाइम, फिर 3 टाइम,
फिर 4 टाइम, फिर 2 टाइम और 1 टाइम। तो ये हमारा बोला जाता है डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब दूसरा होता है कंटिन्यूअस एंड ग्रुप्ड। तो कंटिन्यूअस का मतलब हो गया एक हमें यहाँ से जैसे 1 से 2 तक कंटिन्यूअस कर दिया या 3 तक कर दिया है ना, या फिर हमने उसका ग्रुप बना दिया। ग्रुप का मतलब हम उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्लास इंटरवल में, क्लास इंटरवल। ठीक है, अब क्लास इंटरवल में कैसे करेंगे, हमने ग्रुप बना दिया 1 2 3 का, फिर 3 2 6 का। तो यहाँ पे हमने ग्रुप बना दिया। अब 1 2 3 तक हमारे कितने नंबर आ रहे हैं वो देख लीजिए, 1 2 3। ठीक है ना, तो यहाँ तक हमारे पास में जो काउंटिंग होगी, अब देखो 1 3 यहाँ पे भी आ रहा है, 3 यहाँ पे भी आ रहा है। तो यहाँ पे जो काउंट करेंगे 3 से बिलो वाले काउंट करेंगे, है ना। 3 से बिलो वाले मतलब यहाँ तक की काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 और 3 7। अब इस वाले में कितने आएंगे, 3 2 6 में। तो यहाँ पे ये सारे काउंट करने पड़ेंगे। 3 वाले कितने हैं इसमें, 3 4 सॉरी 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 6 वाला तो नहीं है, तो इस तरीके से इसे बोलते हैं हम कंटिन्यू या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हमारा टेलीमैक्स वाला हो जाता है ऑफ डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ये हमारी होगी फ्रीक्वेंसी। और अरे मैंने आपको बता दिया कि अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में आगे चलते हैं पॉइंट पे कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी हमारी कैसे होती है, क्या होती है। ये जो पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझ लीजिए आपका 10th तक आएगा। ठीक है ना, 8th में भी है, 9th में भी और 10th में भी। तो कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा दो टाइप का होता है, एक्सक्लूसिव मेथड और इंक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड हमारा क्या होता है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता दे रहा हूँ आपको। जैसे हम क्लास इंटरवल बना रहे हैं, ठीक है ना, क्लास इंटरवल, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। जैसे ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, क्लास इंटरवल। इस तरीके से हम जो क्लास इंटरवल बनाते हैं इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल या ग्रुप बोलते हैं। ये हमारी हो गई, इसमें ये वाले जो पार्ट है वो हमारे हो गए लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है ना, ये वाला हमारा हो गया अपर लिमिट, अपर लिमिट। अब इन दोनों के बीच का जो गैप है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या बोला जाएगा, इस गैप को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये वाला जो गैप बोला जाएगा इनका, ठीक है, गैप ऑफ, इसे बोलते हैं गैप को, गैप इज क्या बोलेंगे, क्लास साइज। क्या बोलेंगे हम इसे, क्लास साइज बोलेंगे। अब क्लास साइज को फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है ना, क्लास साइज को फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं क्लास साइज इज इक्वल टू, जैसे मान लो हमने ये वाला पॉइंट ए ले लिया है और ये वाला पॉइंट जो 10 है इसे हमने क्या कंसीडर कर लिया, ये बी कर लिया। ठीक है ना, तो ए और बी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी माइनस ए। क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए इज द क्लास साइज। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्लास साइज क्या हो जाएगा, 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, तो दैट इज द क्लास साइज। तो यहाँ पे आई होप मतलब ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं इंक्लूसिव मेथड क्या होता है। तो इंक्लूसिव मेथड हमारा क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ था कि अपर लिमिट ऑफ द वन क्लास इंटरवल इज लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। जैसे ये अपर लिमिट होगी 10, अब इसकी नेक्स्ट लोअर लिमिट के बराबर हो रही है, ऐसे बराबर हो रही है ना, तो इसी को बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव। अब ये होता है हमारा इंक्लूसिव। इंक्लूसिव में क्या होता है, 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास में कि ये है हमारी अपर लिमिट। क्या है ये, अपर लिमिट। अपर लिमिट ये नेक्स्ट की लोअर लिमिट के बराबर नहीं है, मतलब ये सेम नहीं। इस वजह से हम इन्हें क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव बोलेंगे। इंक्लूसिव मतलब उसके अंदर आ रही है, मतलब ये वाली लिमिट इसके अंदर आ रही है और उसमें क्या है वो सेम होती है। सेम होने की वजह से हम क्या करते हैं कि इस वाले इंटरवल में हम 10 की जो 10 के इक्वल जो वैल्यूज होती है उसे कंसीडर नहीं करते। इसमें
10 को कंसीडर किया जाएगा लेकिन 20 को कंसीडर नहीं किया जाएगा। सेम यहाँ पे क्या होता है कि 19 कंसीडर हो गया, फिर यहाँ 20 होगा, लेकिन हमें क्या करना होता है, ये इंक्लूसिव में कन्वर्ट करनी होती है। अब देखते हैं हम इसे इंक्लूसिव में, सॉरी, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, 10th तक आएगा ये, तो बहुत अच्छे से इसे करना है आपको। Now that is the inclusive method convert into the exclusive method। क्लास इंटरवल हमने a और b को कंसीडर किया है, तो इंक्लूसिव मेथड को चेंज करना है एक्सक्लूसिव मेथड में। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला हो गया, a मींस लोअर लिमिट में से हमें h/2 को माइनस करना है और अपर लिमिट में h/2 को प्लस करना है। व्हाट इज h? h हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि इस गैप को, इंक्लूसिव के गैप को जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट में होता है नेक्स्ट वाली में, उसे खत्म करता है। लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल माइनस अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास इंटरवल। जैसे हमने एग्जांपल लिया था इसमें 0 to 9 है, फिर 10 to 19 है, 20 to 29 है, यहाँ से देख लेते हैं, है ना। तो हमें क्या निकालना है, पहले h निकालिए। तो h कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट हमारी कितनी होगी, मतलब ये अपर लिमिट हो गई, है ना, और ये होगी हमारी लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट 10 में से हम -9 करेंगे अपॉन 2 करेंगे, तो क्या आएगा, देखो ये हो गई लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। लोअर लिमिट या मान लो ये है, तो इसके प्रीवियस में कोई तो अपर लिमिट है नहीं, है ना, इसलिए हमने ये लोअर लिमिट ली है और इसकी प्रीवियस वाले की अपर लिमिट ली है। हो गया, तो क्या आएगा 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5। कितना आ रहा है, 0.5। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये कौन सा था, इंक्लूसिव मेथड। अब हम इसे जो चेंज कर रहे हैं वो हमारा क्या आएगा, ये देखिए, ये हमें ऐड करना है, मतलब इसमें से माइनस करना है, उसमें प्लस करना है। 0 में से माइनस करेंगे हम इसे, तो अब इसे 0 में से माइनस कर दीजिए, 0 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे प्लस करना है किसमें, 9 में, तो वो कितना आ जाएगा 9.5, ठीक है। अब 10 में से माइनस करो इसे, तो 9.5 आ गया। अब इसे 19 में प्लस करो तो 19.5, फिर 20 में से माइनस करो तो 19.5। तो ये समझ में आ रहा है। एक चीज और, इसमें इंक्लूसिव मेथड हो या एक्सक्लूसिव मेथड हो, क्लास साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लास साइज क्या रहेगा, क्लास साइज विल सेम इन बोथ मेथड। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां तक आपका बेसिक पॉइंट सारा जितना था वो हो गया है। अब इसके बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन और डाटा इन द फॉलोइंग मेथड। जैसे हमारे पास में वो मेथड हो गए, जैसे बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना, हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करना, ठीक है, पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना और पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना। तो ये आपको क्लियर आता है, फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ आपको कि किस तरीके से क्या करना है। शॉर्टली बताऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए बाकी चीज़ें आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है, मैं अभी आपको जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो बता दे रहा हूँ जो आपको इस क्लास में मिलने वाला है। पहला है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, जैसे हमारा बार ग्राफ होता है सेम हमारा हिस्टोग्राम होता है, बस इसमें क्या करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो हम स्केल देते हैं, जो हम यहाँ पे स्केल देंगे, ठीक है, जैसे हमारे पास में ये हो गया 0, ठीक है, क्लास इंटरवल के थ्रू हो सकता है, क्लास इंटरवल के थ्रू होता है ये किसके थ्रू होगा, क्लास इंटरवल, ठीक है। अब क्लास इंटरवल में आपको पता है कि गैप नहीं होता है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब इसमें देखिए कोई गैप है क्या, नहीं है ना। ये हमारा मतलब उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसकी वैल्यू को हमने ले लिया मान लो 100, 100 हो गया, 200, 300, 400, 500। मैं जनरली मतलब बता रहा हूँ आपको। अब मान लो 0 से वहाँ तक की वैल्यू
200 जा रही है, तो ये 0 से 2 तक 200 हो गई। फिर हमारी जा रही है 100, फिर उसके बाद में हमारी जा रही है 300। तो यहाँ से 300 का ये ग्राफ इसे अटैच करना है, ठीक है। फिर हमारी जा रही है 500, तो 500 हमें इसमें ऐड करना है, ठीक है। फिर हमारे पास में फिर से जा रही है 200, तो 200 हमें यहाँ से ये ऐड करना है। तो इस टाइप का जो ग्राफ बनेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है, इसमें कंटिन्यूअस मतलब सीधा चलेगा, इसमें कोई गैप वाली बात ही नहीं आती है, इसलिए हम इसे हिस्टोग्राम बोलते हैं। सेम बार ग्राफ जैसा, बार ग्राफ में गैप होता है लेकिन इसमें कोई गैप नहीं होता। ये इसके मिड पॉइंट होते हैं, इसे बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी या फिर मिड पॉइंट, ठीक है। अब आप क्या करो, इन मिड पॉइंट को ऐसे ज्वाइंट कर दो, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा हमारे पास में कुछ ग्राफ इस तरीके से आते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको 9th-10th तक मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं पाई चार्ट में। पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट होता है हमारा एक सर्किल की फॉर्म है, हमारा जो भी डाटा है हमें वो सर्किल की फॉर्म में अरेंज करना होता है। जैसे मान लो इस तरीके से हमने ये कर दिया, ठीक है, ये कोई डिग्री का एंगल बन गया, जैसे 40 डिग्री का यहाँ पे है, ये हमारे पास में 50 डिग्री हो गया, है ना। इसी तरीके से हमने ये एक और बना लिया, ये हमारे पास में 60 डिग्री हो गया। अब बचा हुआ हमारे पास में कितना हो गया, क्योंकि टोटल हमारा कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए, तो 150 ये हो गया हमारे पास में, तो 210, ठीक है, ये डिग्री हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास में इसे रिप्रेजेंट करना, ये जो बोले जा रहे हैं इन्हें क्या बोलते हैं, ये वाले एंगल है इन्हें बोलते हैं सेंट्रल एंगल। मेन इसी का काम होता है सेंट्रल एंगल का। सेंट्रल एंगल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, वो कैसे करेंगे, सेंट्रल एंगल, ठीक है। सेंट्रल एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे डाटा अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन डाटा ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, ये हो गया, और ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाई 360, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। आप इसे 360 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अब ये मान लो हम इसे किसी डाटा के तौर पे ले लेते हैं, तो 100 तक ले लिया या किसी भी वैल्यू तक ले लिया। अब इसी तरीके से हम इसे अरेंज करते हैं, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास में 100 हो गया, कितना, मान लो टोटल हम 100 लेके चल रहे हैं। अब इसकी जो वैल्यू दी गई है, ठीक है, वैल्यू के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं, मान लो ये हमारी 20 हो गई, 20, तो अब इसे हमें 360 एंगल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से देखो ये 5 हो रहा है, 5 से ये कैंसिल करोगे 30 से 7, 35 और 2, 72 डिग्री बन रहा है बस होने, है ना। तो इसी तरीके से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक आपका ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया, जैसे कि आपकी लगभग एक एक्सरसाइज या 2 एक्सरसाइज तक आप कर लोगे, बाकी प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस रेगुलर मिलती रहें।